नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदू साहित्य के एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं मौलिक ग्रंथ की, मत्स्य पुराण की। सोचिए, अगर पूरी दुनिया पानी में डूब रही हो तो उसे कैसे बचाया जाए। ये सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, पर असल में प्राचीन कथाएं अक्सर ऐसे ही बड़े सवालों से निपटती हैं और इसी एक सवाल में ज्ञान के एक बहुत बड़े खजाने को समझने की चाबी छिपी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मत्स्य पुराण है क्या। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुराण का संस्कृत में मतलब होता है प्राचीन काल का। और ये सिर्फ कहानियों की किताबें नहीं है, इन्हें आप एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं, जिसमें देवी देवताओं की कथाओं से लेकर राजाओं की वंशावलियां, ब्रह्मांड कैसे बना और तो और फिलॉसफी तक सब कुछ शामिल होता है। अब मत्स्य पुराण 18 सबसे बड़े पुराणों में से एक है और इसकी जो मेन कहानी है ना, वो एक राजा, एक नन्ही सी मछली और एक ऐसी बाढ़ से शुरू होती है जो पूरी दुनिया को खत्म करने वाली थी। इस ग्रंथ का नाम भी मत्स्य यानी मछली से ही आया है, जो भगवान विष्णु का अवतार थे, और यही कहानी इस पूरे ग्रंथ की नींव है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नेक राजा मनु से। वो एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आती है और उनसे अपनी रक्षा करने को कहती है। राजा मनु उसकी देखभाल करते हैं, पर वो मछली इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि पहले वो एक छोटे से बर्तन से बड़ी हो जाती है, फिर एक कुएं से, और फिर तो पूरी नदी भी उसके लिए छोटी पड़ जाती है। आखिर में मनु उस विशाल मछली को समंदर में छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो उसे समंदर में छोड़ते हैं, वो मछली अपनी असली पहचान बताती है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे, और वो एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। जल्द ही एक भयानक प्रलय आने वाला है जो पूरी दुनिया को पानी में डुबो देगा। तुम एक बड़ी सी नाव बनाओ और उसमें हर तरह के जीवन के बीज और 7 महान ऋषियों को लेकर सवार हो जाना। तो बस मनु ठीक वैसा ही करते हैं। वो एक नाव बनाते हैं और जैसे ही प्रलय की बारिश शुरू होती है, वो दिव्य मछली फिर से प्रकट होती है, और इस बार वो उस भयानक तूफान और बाढ़ के बीच उनकी नाव को रास्ता दिखाती है, ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। ये पूरी कहानी अपने आप में संरक्षण का, बचाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन रुकिए, बाढ़ की ये कहानी तो बस एक शुरुआत है, सिर्फ पहला चैप्टर। ये कहानी एक जरिया थी उस ज्ञान को बचाने का जो इस ग्रंथ में भरा पड़ा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उस नाव में असल में क्या क्या बचाया गया था। देखिए, मत्स्य पुराण में 291 अध्याय हैं, 291, और इसमें जीवन, ब्रह्मांड और ईश्वर से जुड़ा लगभग हर पहलू शामिल है। तो उस नाव को सिर्फ एक नाव मत समझिए, वो असल में एक तैरती हुई लाइब्रेरी थी जो आने वाले नए युग के लिए ज्ञान को बचा रही थी। मिसाल के तौर पर इसके 11वें अध्याय में सूर्यवंश और चंद्रवंश जैसे महान राजघरानों की पूरी वंशावली दी गई है। ये सिर्फ राजाओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उस समय के समाज का अपने इतिहास और अपनी विरासत को सहेज कर रखने का एक तरीका था। फिर अध्याय 121 में तो पूरे ब्रह्मांड का, उसकी ज्योग्राफी का, यहाँ तक कि ग्रहों और तारों का भी जिक्र है। ये एक तरह से उस समय का कॉस्मिक मैप था। ये दिखाता है कि तब के लोग इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को कैसे समझते थे। इतना ही नहीं, ये पुराण समाज के लिए एक तरह की रूल बुक भी है। इसमें दान यानी श्राद्ध से जुड़े नियम हैं, मूर्तियों को कैसे स्थापित किया जाए इसके बारे में बताया गया है। मतलब समाज और धर्म से जुड़े हर छोटे बड़े नियम इसमें दिए गए हैं। और हाँ, इसमें सिर्फ मत्स्य अवतार की ही कहानी नहीं है। विष्णु के दूसरे अवतारों जैसे कि वराह अवतार और नरसिंह अवतार, उनकी भी बहुत सी दिलचस्प कहानियां इसमें मिलती हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब कहानियों, नियमों और इतिहास को एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी? इसका मकसद क्या था? और इसका जवाब एक शब्द में है, धर्म। धर्म वो कॉस्मिक लॉ है, वो व्यवस्था है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखती है। और साथ ही ये हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य, हमारे सही रास्ते को भी दिखाता है। पूरा का पूरा ग्रंथ इसी एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बुना गया है। तो कुल मिलाकर मत्स्य पुराण का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है। इसका असली मकसद है धर्म के सिद्धांतों को सिखाना, हमारे इतिहास को बचा के रखना, ये समझाना कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और इन सब के जरिए एक सही और नेक जीवन जीने का रास्ता दिखाना। इसे आप एक दिव्य लाइब्रेरी कह सकते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो व्यवस्था, कर्तव्य और ज्ञान पर आधारित एक नई दुनिया को बनाने के लिए तैयार किया गया था।
ये सिर्फ मिथक नहीं है, ये जीवन और समाज के लिए एक गाइड बुक है जिसे एक महाप्रलय से बचाया गया था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि वो कौन सा प्राचीन ज्ञान है, वो कौन सी पुरानी कहानियां हैं जो आज भी हमारी दुनिया को, हमारी सभ्यताओं को रास्ता दिखा रही हैं।